नमस्कार, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई आप लोग का कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और प्रश्नावली 4.4 यानी आपको 4 प्रश्नावली कंप्लीट करा चुका हूँ। आज है किसका? प्रश्नावली 4.5 के बारे, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो प्रश्नावली 4.5 है वो पूरा आपका क्या है, 4.4 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो प्रश्नावली 4.5 है वो एक वीडियो का ही है, ठीक है। यानी इसके लिए मैं 2-3 वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.5। तो ये रहा प्रश्नावली 4.5 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों में किन किन बहुपदों का गुणनखंड वास्तविक रैखिक गुणनखंड के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है किसका वास्तविक रैखिक गुणनखंड होगा, या कहिए कि गुणनफल के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला और दूसरा देख लीजिए, दोनों इजी है, फिर बाद में तीसरा बताने के लिए मैं फिर से आऊँगा, ठीक है, क्वेश्चन पे। और दूसरा भी देख लीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों में पी का आपको मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या वास्तविक रैखिक गुणनखंड हो। यानी इसमें सेकंड वाले में आपको पी का मान बताना है। और देखिए दोनों, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आपको पहले वाले में बताना है कि वास्तविक रैखिक गुणनखंड है या नहीं, और इसमें आपको बताना है कि पी का मान क्या रखें कि रैखिक जो गुणनखंड हो वो हमारा क्या हो जाए, वास्तविक हो जाए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले वाले में 3 क्वेश्चन है तो मैं 1 क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरे वाले में 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन बताना है, शुरू करें। चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको बताना है वास्तविक रैखिक गुणनखंड बताना है। पहला दिया है x² + x + 1। तो आप लोग को पता है कि वास्तविक रैखिक गुणनखंड कब होगा, जब d की वैल्यू क्या होगी, > 0 होगा, ठीक है। यानी d की फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ से हल करते हैं तो यानी d की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा है तभी आपको वास्तविक रैखिक गुणनखंड मिलेगा। तो d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac > 0, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, ये मिलेगा। तो अब यहाँ पे रखते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर -4 1 1, तो कितना आएगा 1 - 4, यहाँ पे -3, क्या वो 0 से बड़ा है? अब देखिए यहाँ पे जो d की वैल्यू आ गई वो निगेटिव आ गई, और निगेटिव वैल्यू कभी भी क्या होती है, 0 से बड़ी नहीं होती, इसलिए ये हमारा क्या है, वास्तविक रैखिक गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, नहीं है, क्या वास्तविक रैखिक गुणनखंड। समझ में आया? बताइए, नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और बता दें ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं, वो आपका है क्या, x² - 6x + 4 = 0। तो सबसे पहले यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 4। जब हल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण के जनरल फार्मूला से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, d > 0, d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला। फिर b की वैल्यू देखिए -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, क्या ये वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इसको लेके चलेंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 4 × 4 = 16, 36 में से 16 गया तो कितना है, 20,
ये देखिए 20 क्या 0 के बराबर तो है नहीं, लेकिन 0 से बड़ा है ना। और एक तरह से ये भी देखिए जो डी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आया, तो मतलब ये हमारा क्या है, हाँ, यानी ये जो हमारा इक्वेशन दिया है इसका वास्तविक रैखिक गुणनखंड होगा। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, P का मान ज्ञात करना है जिससे गुणनखंड हमारा क्या हो जाए, वास्तविक रैखिक हो जाए या वास्तविक रैखिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो ये दिया है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे ax² + bx + c। तो यहाँ से देखिए क्या a की वैल्यू क्या मिलेगा p, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू +2 यानी 2। तो आपको बताना है क्या वास्तविक रैखिक गुणनखंड, तो वो कब होता है बताइए। वो तब होता है जब d की वैल्यू क्या ≥ 0 हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac ≥ 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है -2 का होल ऑफ स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखिए कितना है p है, c की वैल्यू कितना है 2 है ≥ 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 दूना 8 p ≥ 0। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 ≥ 8p होगा। दोनों साइड क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, या कहिए कि 8 से डिवाइड करते हैं। तो 4/8 भागे 8p/8, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आ गया हमारा 1/2। ये आया इस, या तो फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं p की वैल्यू क्या है 1/2 से छोटा है। यही है, बस इसको क्या किए पलट दिए, यानी p की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं 1/2 या 1/2 से कम रखते हैं, तब हमारा जो गुणनखंड है वो हमारा क्या होगा, वास्तविक रैखिक गुणनखंड होगा। समझ गए कि एक और बताते हैं, चलिए ठीक है एक और बता देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं u² - 4u + p = 0। अभी तक जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण पढ़ते थे वो x में था, और यहाँ पे देख रहे हैं किसमें u में है। तो सेम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे u से। तो यहाँ से हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेरिजन करें किससे, जहाँ x होता है तो वहाँ क्या होगा u²। तो देखिए a की वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू p मिल गया। तो वास्तविक रैखिक गुणनखंड कब होगा, जब d ≥ 0, यानी b² - 4ac ≥ 0। b की वैल्यू -4 का होल ऑफ स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p ≥ 0। ये हो गया 16 - 4p ≥ 0। इसको उधर लेगा तो कितना हो गया 16 ≥ 4p। 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, यानी 4 ये p, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p < 4। ठीक है, यानी p की वैल्यू अगर 4 है या 4 से छोटा है तभी हमारा गुणनखंड क्या होगा, वास्तविक रैखिक होगा। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यानी पूरे कितने क्वेश्चन है 8। ठीक है, तो हम आपको 8 नहीं बताएंगे, केवल 2 ही 3 क्वेश्चन बताएंगे। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्यों, प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करना है तो सबसे पहले चेक करें कि हमारा जो गुणनखंड है उसका क्या वास्तविक रैखिक गुणनखंड है या नहीं। मतलब b² - 4ac चेक करेंगे वो > 0 है कि नहीं, तब उसके बाद आप लोग को गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आप लोग को गुणनखंड कर रहा है। तो पहला जो स्टेप है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन ये। तो गुणनखंड करने से पहले आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बिना गुणनखंड करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, लेकिन आप
पता चला, इससे अच्छा बोलने से अच्छा मैं आपको करके दिखाऊं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करें, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कि हमारा जो गुणनखंड है वास्तविक है या नहीं, तब उसके बाद आप लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है +2 और c की वैल्यू -8। तो 2 का स्क्वायर -4 1 इंटू -8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, कितना हो गया 36 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये आपका प्लस में आया, मतलब ये आपका वास्तविक है। जैसे ही हमारा पता चलेगा वास्तविक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे अब वो देखिए। तो गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको बताया हूँ कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य। वो आपको क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपन 2a। बस ABC की जो वैल्यू आप लोग निकाले, बस यहाँ पे फटाफट रखना है। और देखिए b² - 4ac की वैल्यू आप पीछे निकालें, कितना आया था 36। तो डायरेक्ट रख दें या तो फिर कहीं रख देते हैं। तो देखिए -b की वैल्यू वहाँ पे कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8 अपन 2 इंटू 1। ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन हो सके तो मैं बता दूँ आपको, ठीक है। नहीं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2 प्लस माइनस, ये हो गया 4 8 चौक 32 बटा 2। तो ये हमारा कितना हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 को बाहर निकालेंगे 6, ये 2। तो यहाँ पे देखिए ये x है, तो आपको पता है इसके दो सोल्यूशन होते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। तो यानी अल्फ़ा जो हमारा होगा सोल्यूशन, अल्फ़ा यानी पहला गुणनखंड क्या है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए आप एक बार प्लस ले लीजिए, यानी माइनस यहाँ से +6 बटा 2। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बीटा, -6 बटा 2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या प्लस माइनस क्या हो गया 4/2। अब बीटा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, -8/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर -4। ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। ये तो हमारा निकला क्या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। लेकिन इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कैसे, वो एक बार देख लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो निकाल लिए, लेकिन हमको गुणनखंड चाहिए, तो इसका सलूशन हो गया ना। तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कैसे, अब वो ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर इतना अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे अतः गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनखंड क्या होगा, पहले एक ब्रैकेट में x माइनस, फिर दूसरे में इंटू करके x माइनस। अब देखिए पहला जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x - 2 हो गया, फिर ये -4 है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस प्लस और ये 4। तो हमारा कितना हो गया पहला गुणनखंड ये, दूसरा ये। तो उसका हमारे ये क्या हो गया गुणनखंड, ठीक है। पहले अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकाल लीजिए, फिर क्या हो गया x माइनस जो भी आएगा अल्फ़ा, x माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू रखिए, और ये हमारा हो गया कैलकुलेट, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणनखंड। ईजी है, समझ में आया आप लोग को, क्या सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन और बता दूं। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता देता हूं। तो ये रहा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सोचिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसका वास्तविक रैखिक गुणनखंड यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चेक करेंगे। तो अब चेक करने वाला काम आप खुद से कीजिए। आंसर बता दूं 8 आएगा, ठीक है। अब इतना मैं आपको बता दूँ, आंसर तो आपको 8 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सीधे इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपन 2a अप्लाई करेंगे। यानी क्या बताइए, देखिए b की वैल्यू कितना आएगा, माइनस है 4√2 प्लस अंडर रूट में 4√2 का होल ऑफ स्क्वायर -4ac अपन 2a 2 इंटू 1। अब देखिए कंपेरिजन करना आप लोग को आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो -4√2 प्लस माइनस ये प्लस माइनस। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए फटाक से, 16 16 दूना 32
माइनस 424 बटा 2, यानी कितना हो गया -4 कड़ी में 2 प्लस माइनस 32 में से 24 गया तो कितना आएगा बताइए 8, 8 चौका 32 यानी √8 बटा 2। अब देखिए ये हो गया, फिर 8 को भी बाहर निकाल सकते हैं तो कितना आएगा -4 √2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 बटा 2। ये x का हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, एक बार प्लस ले लेते हैं, -4 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 बटा 2। वैसे बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा -4 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2 बटा 2। तो ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 -2 कड़ी में 2 बटा 2, और ये दोनों माइनस तो बीटा जुड़ जाएगा यानी -6 कड़ी में 2 बटा 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी अल्फ़ा बराबर आपको क्या मिल जाएगा -√2 और बीटा बराबर क्या मिल जाएगा बताइए फटाक से -3√2। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, यानी x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बताइए क्या है √2 है, माइनस के साथ तो माइनस माइनस ये प्लस √2। अब ऐसे ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा x माइनस, यानी ये माइनस माइनस प्लस 3√2। ये हो गया हमारा आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, इजी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वही हम आपसे बोलेंगे ताकि वो लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।